देखेंगे, थर्ड लेसन देखेंगे जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी क्या करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या करती है, घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक तो घूर्णन एवं दूसरी होती है परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन। अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। और ये अपने अक्ष पर 24 घंटे में पृथ्वी अपने आप पर घूर्णन पूरा कर लेती है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहलाता है, और सूर्य के चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो 365 1/4 डेज में क्या कर लेती है, पूरा कर लेती है। अब आगे चलते हैं हम। आगे क्या है हमारे पास, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कि इसके कक्षीय सतह से 66 1/2 का कोण बनाती है। ये कितने कोण बनाती है, 66.5 का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग को दिन होता है, जबकि दूसरे भाग को सूर्य से दूर होता है वहां पर रात होती है। ग्लोब वह वृत्त है जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त क्या होता है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। ग्लोब का वह वृत्त जो दिन या तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त किसको कहा जाता है, जो वृत्त दिन और रात को विभाजित करता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। 3.2 चित्र कहाँ पर है, ये रहा। ये है हमारा प्रदीप्त वृत्त। ये क्या है, हमारा प्रदीप्त वृत्त होता है। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात। तो यह क्या है, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। ये है हमारा अक्ष, यानी ये वृत्त क्या है, अक्ष पर नहीं मिलता। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, यानी पृथ्वी की इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। घूर्णन गति को क्या कहा जाता है, दैनिक गति भी कहा जाता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या दिया गया है, पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर शहर एक्स को दिखाने का निशान लगाएं। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर एक्स अंधेरा हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाएं। जैसे कि आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं, शहर में सूर्योदय होगा। आप घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है, सूर्यास्त होगा। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आगे है दोस्तों हमारे पास पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, 66.5। ठीक है, 66.5 क्या है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। और पृथ्वी का कक्षीय समतल, पृथ्वी का कक्षीय समतल को एक बार आप दोबारा देखना चाहते तो दोबारा देख सकते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। ठीक है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। ये क्या है, पृथ्वी का कक्षीय समतल है। ओके, अब आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। आर्यभट्ट के थे भारत के प्राचीन खगोल शास्त्री थे। और खगोल शास्त्री होते क्या है, जो खगोलीय पिंडों की क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। खगोलीय पिंड कौन से होते हैं, चंद्रमा, सूर्य, तारे, ये सारे क्या हैं, ग्रह, उपग्रह, ये सारे क्या हैं, खगोलीय पिंड हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य की तरफ चारों तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी
और दूसरे भाग में अंधेरा रहेगा, जिसके कारण वहाँ पर ठंड होगी। इस तरह जीवन असंभव हो जाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों कक्ष में घूमती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी 1 वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 1 वर्ष 365 दिन मानते तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को हम नहीं जोड़ते। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे ये क्या दिया गया है, एक आपको डायग्राम बनाया गया है, जिसका आगे एक्सप्लेन दिया जाएगा। तो इस डायग्राम के साथ पढ़ेंगे हम। आगे क्या है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होता है। इसके दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है ऐसे, और जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष क्या होगा। तो अगला लीप वर्ष कौन सा है, 2024 अगला लीप वर्ष होगा। आगे क्या है, चित्र 3.3 में स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चित्र 3.3 ये है हमारा, पृथ्वी कौन से पथ पर चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर। ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से पथ पर चक्कर लगाती है पृथ्वी, दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या लगाती है पृथ्वी, चक्कर लगाती है सूर्य की ओर। ओके, यहाँ पर आप इसको थोड़ा डार्क कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि क्या है, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आगे है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है। एक पेंसिल, ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं यदि बनाना हो तो। चित्र 3.3 में देखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। चित्र 3.3 में देखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। यहाँ पर आप यहाँ से चित्र 3.3 दिया गया है। इसमें क्या है कि 21 जून को, यहाँ पर 21 जून है, ये सूर्य है, ठीक है। तो ये क्या है, ये नीचे वाला क्या है, दक्षिण गोलार्ध, और ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध क्या है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है। तो 21 जून को क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो 21 जून को क्या होगी, जहाँ जो भी उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्र उनमें क्या होगी, उष्ण यानी गर्म की ऋतु होगी। तो जो इंडिया है वो भी किस में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो 21 जून को इंडिया में भी क्या होगी, गर्मी ही होगी। तो 21 जून में क्या होगी, इंडिया में गर्मी होगी। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगातार 6 महीने तक दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून के क्षेत्र में सबसे लंबा दिन था, सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। उत्तर अयनांत क्या है दोस्तों, 21 जून को क्या, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। इसमें क्या है कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका होता है, ठीक है, और इंडिया भी उत्तरी गोलार्ध में है। तो क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्र में क्या होती है, गर्मी होती है। तो इंडिया में भी 21 जून में गर्मी होती है और 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। अब आगे की तरफ देखते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुक जाने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब 22 दिसंबर को देख लेते हैं 3.3 में ही। ये क्या है हमारे दोस्तों, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में क्या हुआ, ये देखिए सूर्य 22 दिसंबर में क्या हुआ, जो दक्षिणी, ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक जाते हैं। दक्षिण गोलार्ध में क्या आ जाती है, ग्रीष्म ऋतु हो जाती है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या आ जाती है, शीत ऋतु हो जाती है। तो इसलिए इंडिया में 22 दिसंबर को क्या होती है, शीत ऋतु होती है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इंडिया में शीत और ग्रीष्म ऋतु के बारे में। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें
मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है और मकर रेखा किसको बोला जाता है? 23.5 दक्षिणी अक्षांश को, किसको? दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोला जाता है। ठीक है, आगे क्या है? इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। सूर्य की दक्षिण गोलार्ध का सूर्य की तरफ झुकना क्या कहलाता है? दक्षिण अयनांत कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, और जो क्रिसमस का पर्व आता है ऑस्ट्रेलिया में, वो ग्रीष्म ऋतु के अंदर ही आता है। इसको आप पहला हाईलाइट कर सकते हैं। आगे क्या है हमारे पास दोस्तों? 21 मार्च। क्या आ गया दोस्तों? 21 मार्च। 21 मार्च क्या है? 21 मार्च में 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च को 23 सितंबर को, तो ये देख लेते हैं हम, ग्राफ में ही देख लेते हैं। 3.3 के अंदर क्या दिया गया है हमारे पास? यह 21 मार्च, यह 21 मार्च और ये है हमारा 23 सितंबर। इसमें क्या होता है? विषुवत यानी भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश पर क्या है? सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। तो इसके कारण क्या होता है? विषुवत वृत्त क्या पड़ती है? सीधी पड़ती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। इसलिए इस अवस्था में कोई भी ध्रुव 21 मार्च को 23 में सूर्य की ओर झुका नहीं होता। तो क्या होता है? इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका नहीं होता। इसलिए क्या कहा जाता है? इसलिए इस अवस्था में दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और इसलिए इसे इसे विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार प्रत्येक पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण के कारण दिन व तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यानी दिन एवं रात तथा सूर्य पृथ्वी घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं हम, आगे क्या दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। आइए अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर में से कर लेते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों की गति को क्या कहा जाता है? सूर्य की चारों गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। और अपने अक्ष की तरफ चारों तरफ की गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन कहा जाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 6.5 पे झुकी हुई है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो विषुवत वृत्त पर सीधी किरणें कब पड़ती हैं? 21 मार्च को, और साथ में क्या लिख सकते हैं आप? 23 सितंबर को। ठीक है, विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश पर। कहाँ पर? 0 डिग्री अक्षांश। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया किसमें? दक्षिणी गोलार्ध में आता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतुओं में परिवर्तन किस गति के कारण होता है? परिक्रमण के कारण होता है। दिन रात किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, एक लिए दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहा जाता है? दैनिक गति कहा जाता है, घूर्णन गति कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। कौन सी कक्षा में घूमती है? दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें खींचतान रेखा पर सीधी पड़ती है। तो 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कौन सी पर पड़ती है? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है 21 जून को सूर्य की किरणें। ओके, और ऋतु में दिन छोटे होते हैं। दिन छोटे किसमें होते हैं? तो शीत ऋतु में दिन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। आई होप दोस्तों चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।